हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उससे राजस्थान में कौन कौन से विद्रोह हुए थे उस समय, ठीक है, और कौन कौन से क्रांतिकारी हुए थे, उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके दो पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कैप्टन सावर्स ने कहा था। जो कैप्टन सावर्स थे वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है। देखो, 1832 में एक पोस्ट क्रिएट की गई थी, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसके एजेंट थे राजस्थान में, ठीक है। तो इस टाइम जो हमारे एजीजी थे 1857 की क्रांति के समय, उनका नाम था लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। और चार पॉलिटिकल एजेंट थे, चार पॉलिटिकल एजेंट या पीए थे राजस्थान में, ठीक है। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था सावर्स, ठीक है। कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था बर्टन, ठीक है। और मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मोशन, ठीक है। मेवाड़ हो गया, कोटा हो गया, मारवाड़ हो गया, और जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उनका नाम था कैप्टन ईडन, ठीक है। ये चार पॉलिटिकल एजेंट थे और हमारा जो एजीजी था उसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए, 1857 की क्रांति के संबंधित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्स हैं और इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, ठीक है। तो देखो, आवा का ठाकुर था, ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है। उसने अंग्रेजों की और किसकी, जोधपुर सेना संयुक्त रूप से युद्ध लड़ी थी। कौन से युद्ध में? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। कब, कहाँ हुआ था? पाली में एक जगह है बिथोड़ा, वहां पर ये युद्ध हुआ था और उसमें ठाकुर कुशाल सिंह और एरिनपुरा देखो एक छावनी थी। जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय राजस्थान में 6 छावनी थी, ठीक है। तो एक छावनी थी एरिनपुरा, तो एरिनपुरा के सैनिक, ठीक है, और ठाकुर कुशाल सिंह जो मतलब जो ठाकुर थे उनकी सेना, दोनों ने मिलकर बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इसका आंसर आएगा जयपुर। जयपुर का जो राम सिंह राजा था, ठीक है, उसने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 की क्रांति में। और इन्हीं सैनिकों की इन्हीं राजाओं की वजह से, जिन राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, उसी वजह से 1857 की जो क्रांति है वो सफल नहीं हो सकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि राजस्थान में उस समय 6 छावनियां थी। कौन कौन सी छावनियां थी, उनके नाम हमें याद होने चाहिए। एक तो नसीराबाद में थी, ठीक है, नसीराबाद, ठीक है। एक ब्यावर में थी, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, ठीक, खैरवाड़ा, एरिनपुरा, एरिनपुरा, ठीक है, और एक नीमच। नीमच एमपी में आता है, लेकिन उस समय ये राजपूताना वाले क्षेत्र में ही आता था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी छावनी थी जो वर्तमान में राजस्थान का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नीमच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूंगजी व जवाहर जी किस जिले से थे, ठीक है। तो डूंगजी और जवाहर जी 1857 की क्रांति के समय एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी का रोल उन्होंने निभाया था, ठीक है, और वो सीकर जिले से संबंध रखते थे। ये दोनों रिश्ते में एक दूसरे के काका भतीजा लगते थे, ठीक है, डूंगजी और जवाहर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है, ठीक है, कि बिथोड़ा कहाँ है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। वर्तमान का जो पाली जिला है वहां पर बिथोड़ा स्थित है, ठीक है। देखो, बिथोड़ा नामक एक युद्ध हुआ था जिसमें जोधपुर की सेना और अंग्रेजों की सेना एक तरफ थी, ठीक है, और एरिनपुरा छावनी के सैनिक और आवा आवा जो मतलब एक ठाकुर कुशाल सिंह का एरिया था, आवा आवा के सैनिक और एरिनपुरा छावनी के सैनिक एक तरफ थे और अंग्रेज और जोधपुर के सैनिक एक तरफ थे और बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। ये जो बिथोड़ा का जो युद्ध है वो 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है और 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? आवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? तो ये हमें पता होना चाहिए कि ठाकुर कुशाल सिंह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था? राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नसीराबाद से हुई थी। 28 मई 1857 से राजस्थान के नसीराबाद से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। और यहाँ पर 15वीं इन्फेंट्री यूनिट ने विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद में शुरू की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था, ठीक है। तो कोटा में 2 नेता थे, मतलब ये वहां पर वहां के सैनिकों ने भी युद्ध किया और साथ में वहां की जनता ने भी युद्ध किया था, ठीक है। तो वहां पर जयदयाल, क्या नाम है, जयदयाल और मेहराब का 2 क्रांतिकारी नेता थे कोटा में, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि कोटा का राजा था उसको तो नजरबंद कर दिया, ठीक है, वहां की जनता ने। और पॉलिटिकल एजेंट था वहां का बर्टन, ठीक है, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, और उसके 2 पुत्रों को उनके गले काट दिए और पूरे नगर में उसको घुमाया गया और जो ये था मतलब जो कोटा था उसको अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह क्या थी, ठीक है। तो देखो, क्रांति के चिन्हों के रूप में, क्रांति के जो प्रतीक हैं उसके रूप में कमल व चपाती दोनों को प्रयोग किया गया था, ठीक है। जो सेनाएं इस क्रांति में भाग ले रही थी उनको तो कमल भेजे जाते थे और एक गांव से दूसरे गांव क्रांति के प्रतीक के रूप में चपाती भेजी जाती थी, ठीक है। तो कमल व चपाती इस क्रांति के प्रतीक थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 के केंद्र नहीं था? तो अभी हमने डिस्कस किया। देखो अजमेर के नसीराबाद में विद्रोह हुआ था, नीमच में विद्रोह हुआ, आहुआ में विद्रोह हुआ, ठीक है। लेकिन जयपुर का राजा राम सिंह वहां मतलब बिल्कुल अंग्रेजों के साथ था और उस क्षेत्र में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी नेता का नाम था मंगल पांडे। देखो 29 मार्च 1857 को पहला, अगर इस 1857 क्रांति की शुरुआत तो देखो 10 मई से होनी थी, लेकिन उससे पहले ही मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और वो कौन सी रेजिमेंट से? 34वीं रेजिमेंट से संबंध रखते थे। ये भी हमें ध्यान होना चाहिए, 34वीं रेजिमेंट से संबंध रखते थे। देखो इस ये जो क्रांति हुई थी ना 1857 की क्रांति, इसके कई कारण थे, लेकिन इसका तात्कालिक कारण मतलब जो वर्तमान में उस समय जो अचानक जो काम हुआ और उसकी वजह से ये क्रांति एकदम से भड़क उठी, उसका मुख्य कारण था कि जो सैनिक जो अपना कारतूस जो यूज करते थे, ठीक है, पहले उनके पास में अलग बंदूक हुआ करती थी, बाद में उनको एनफील्ड एनफील्ड उनको बंदूक दे दी गई, ठीक है। अब इसमें कारतूस लगाने से पहले, कारतूस जब इस राइफल में लगाया जाता था उससे पहले उसकी चर्बी का उसके ऊपर, उस कारतूस के ऊपर एक खोल होता था और वो चर्बी का बना होता था, गाय और सुअर की। अब गाय हिंदुओं की पूज्य माता और सुअर मुसलमानों के लिए, तो दोनों ही संप्रदायों ने इसका विरोध किया था और उस खोल को मुंह से हटाना पड़ता था। तो ये इसका तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। तो मंगल पांडे ने उस कारतूस को यूज करने से मना कर दिया और उन्होंने एकदम से वहां पर क्या कर दिया? क्रांति कर दी, ठीक है। मंगल पांडे ने क्या किया कि वहां का लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन दोनों को मार दिया और बाद में फिर मंगल पांडे को भी 8 अप्रैल 1857 को, क्रांति शुरू होनी है 10 मई, उससे पहले ही ये इंसिडेंट हो गया और मंगल पांडे को फांसी भी दे दी जाती है 8 अप्रैल 1857 को। 29 मार्च को मंगल पांडे ये विद्रोह करता है, ठीक है, बैरकपुर की छावनी में, और वो 34वीं रेजिमेंट से अपना संबंध रखते थे, ठीक है। तो ये हमने 1857 की जो क्रांति हुई उसके लिए जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।